नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज के ट्रिपल सी की तीसरी क्लास है और जो आपको जुलाई और अगस्त की एग्जाम होने वाली है उसी की क्लास है ट्रिपल सी की। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन कितने तरीके से फॉर्मेट बदल के पूछ सकता है, सब कुछ आप लोग क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छी तरीके से। आप लोग क्लास में अपने पास नोट और पेन रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे उसको आप नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बदल बदल के पूछता है। ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन कई तरह के फॉर्मेट में बदल के पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जुलाई या अगस्त में तो भी अच्छे से पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और एक दूसरी बात और बतानी थी आप लोगों को, ट्रिपल सी का जो एग्जाम जुलाई में होने वाला है ये आप लोगों का 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में पेपर होगा ट्रिपल सी का। क्योंकि ओ लेवल का एग्जाम हो रहा है, कल से स्टार्ट और 9 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट ओ लेवल का, जिसकी वजह से आपको ट्रिपल सी के लिए सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए नालेट ने ट्रिपल सी का एग्जाम आगे डिले कर दिया है, जो आपको 23 से 27 के बीच में पेपर किया जाएगा। आप लोगों का एडमिट कार्ड 15 तारीख और 20 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाएगा नाइलेट के वेबसाइट पे, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। और आपको अगस्त का भी आप लोग हो सकता है तो ट्रिपल सी का पेपर आगे बढ़े, क्योंकि अगस्त और जुलाई में ओ लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, जिसकी वजह से सेंटर नहीं मिल पा रहे ट्रिपल सी के लिए। तो वो क्या अगस्त के लिए भी आपको 20 के बाद ही कराएगा पेपर, इतना तो गारंटी है कि 20 के बाद ही कराएगा। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है, अभी आपको जुलाई के लिए 10-15 दिन का टाइम है, अभी अच्छे से पढ़ लीजिए। आप अगस्त में भी आपको मौका टाइम मिलेगा अच्छा लंबा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स कंप्लीट करके उसको अच्छे पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का अच्छा तैयारी होगा, और तैयारी होने का मतलब कि अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। तो आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में एग्जाम होने वाला है। और आपका एडमिट कार्ड 15 और 20 जुलाई के बीच में आप लोग का ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को अगर शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। इस क्लास में आपके एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एक से एक्सप्लेन करेंगे, जितना सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। कितने तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सब कुछ बताएंगे इस क्लास में, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, एक बाइट कितने बिट्स से बनी होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए एक बाइट कितने बिट्स से बनी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया इसी का आंसर बताते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक बाइट कितने बिट्स से बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 बिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने तरीके से पूछता है अब अभी सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी बिट्स कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, आपका मेमोरी का चैप्टर क्वेश्चन पूछता है और 100% क्वेश्चन पूछता है मेमोरी से, ठीक है। पूछेगा सबसे छोटी बिट्स कौन सी होती है मेमोरी की, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 बिट्स। जो 4 बिट्स होती है ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि बताइए कि एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। या ये पूछे क्वेश्चन एक बाइट्स में कितने बिट्स बने होते हैं, तो वहां भी आपको 8 बिट्स ही बताना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब पूछ लेगा 1024 केबी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो 1024 को 1024 एमबी में बदला जाता है, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है, जो आपको 1 GB डाटा मिलता है, 1 GB डाटा को कितना बोला जाता है, 1024, 524, 624 कितना बोला जाता है आपको बताना है। 1 GB डाटा जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, 1024 कहते हैं या 1224 कहते हैं या 824 कहते हैं या 10, जो भी कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज को बताना है, ठीक है। दूसरी बात, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। पहला होती है आपके मेन मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, जो सीपी अंदर पाई जाती है कंप्यूटर के। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी जिसको बोलते हैं सहायक मेमोरी, और ये एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है।
ये क्या होता है कि आपको बाहर से लगाया जाता है। जितने भी बाहर से कंप्यूटर में डाटा या पेन ड्राइव डीवीडी लगाई जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है, जिसको बैकअप डाटा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा या पूछ लेगा, बताइए कि हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो आप लोग को वहां बताना है कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, इस तरह से ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला क्वेश्चन है दूसरा, टेलीग्राम का मालिक कौन है। पूछा गया, बताइए टेलीग्राम का ऑनर कौन है या मालिक कौन है। क्वेश्चन कई तरह से पूछता है, पूछ देगा टेलीग्राम का फादर कौन है, टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था, टेलीग्राम को डेवलप किसने किया था, टेलीग्राम के जनक कौन है। जनक माने पिता ही होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। बहुत बच्चे सोच रहे थे जनक क्या होता है। जनक मतलब जिसने बनाया उसी को जनक जनक या पिता बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि टेलीग्राम का फादर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पावेल डूरो, आपका ऑप्शन है सी में, पावेल डूरो और निकोलाई। ठीक है, आपका दो दो लोग थे जिन्होंने टेलीग्राम को बनाया था। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए टेलीग्राम का ऑनर कौन है, तो वहां पर कभी एक ही का दिया रहता है, या निकोलाई का देगा नाम, ठीक है, या पावेल डूरो का नाम दे देगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी एक साथ दे देता है, कभी कभी एक अकेले अकेले कर देता है, कभी कभी बहुत में भी दे देता है, बी ए बी करके बहुत ए बी सी, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो बहुत में अगर देता है तो ना सी होगा। अगर सिंगल देता है, एक का नाम देगा एक का नहीं देगा, तो आपको याद करना है टेलीग्राम का फाउंडर कौन है, फादर कौन है, सब कुछ, क्योंकि पेपर में 100% ये सब पूछा जाता है। अब आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर इसका, टेलीग्राम कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताए टेलीग्राम के फादर कौन है, फाउंडर कौन है, ये पूछेगा, या पूछेगा टेलीग्राम को कब लॉन्च किया गया था। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है टेलीग्राम को लॉन्च कब किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन नंबरिंग विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। पूछा गया है लाइन नंबरिंग राइटर में कौन सी मेनू में पाया जाता है। तो लाइन नंबरिंग क्या होती है, आप जाएंगे लाइन नंबरिंग, बुलेट लिस्ट नंबरिंग, ये सब होता है, इसी को बोलते हैं, जो आपके पैराग्राफ के आगे लगाया जाता है। 2 3 जो लगाते हैं पैराग्राफ के आगे, उसी को लाइन नंबरिंग कहा जाता है। पूछ रहा है कि कौन से मेनू में पाया जाता है, जिसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टूल्स में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबरिंग में जाएंगे तो वहां कौन से मेनू में पाया जाता है, टूल्स में पाया जाता है। क्या होता है, पैराग्राफ के आगे लगाने के लिए, टेक्स्ट के पहले लगाने के लिए नंबरिंग को ही बोल रहे हैं, जिसमें बोलते हैं बुलेट लिस्ट। ठीक है, कभी कभी आपको लिखा रहता है राइटर में, तो आप लोग उस पैराग्राफ के जो जाते हैं उसमें लिखा रहता है, टूल्स में जाइएगा आपको 3 नंबर पर ऑप्शन मिलेगा। ये सब पढ़ने की चीज है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट की अच्छे से पढ़ लेंगे, शॉर्ट की का रट्टा मार लेंगे, शॉर्ट की आएगा नहीं। जब बोलेंगे सर आप तो पढ़ाए वो पूछा नहीं, मैं कितने बार बोलता हूँ लोगों को कि शॉर्ट की जरूरी है, लेकिन शॉर्ट की के बाद भी कुछ और होता है। उससे शॉर्ट की के बाद ऑप्शन होते हैं, पेज स्टाइल, पेज ऑप्शन, या पेज बुलेटिन, स्पेलिंग चेक करने के लिए, फुटर हिडर कहाँ होता है, ये सब कुछ पढ़ना होता है। न शॉर्ट की पढ़ने से नहीं होता है। ट्रिपल सी का मतलब है कि आपको अंदर से गहराइयों में जाकर पूछ लेता है क्वेश्चन, और आप लोग ऊपर से पढ़ के जाते हैं, बाद में बोलते हैं सर क्वेश्चन पढ़ाया गया वो आया ही नहीं है। तो आप लोगों की मिस्टेक है ना, जितना बोला जाता है आप उतना सुनते नहीं है। आप लोग ट्रिपल सी लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रेस के अंदर तक पढ़िए, जितना ऑप्शन देता है, कितना शॉर्ट की है, मेनू है, सब कुछ पढ़ के जाइए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनता है। कभी सीधा क्वेश्चन ट्रिपल सी नहीं पूछता है, पहले बताते रहे आपको, हमेशा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछ लेगा कि बताइए कि लाइन नंबरिंग कौन सा एप्लीकेशन में पाया जाता है, या ऑप्शन देगा राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इस तरह भी दे सकता है, तो राइटर में जाइएगा। ये पूछ लेगा बताइए लाइन नंबरिंग के लिए कौन से मेनू में हमें जाना पड़ता है, तो आपको टूल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है बताइए कि ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए हमें शॉर्ट की क्या इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए हमें शॉर्ट की कौन सी होती है। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 होता है, ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लोज विंडोज
विकल्प कौन से मेनू में पाया जाता है? क्लोज पूछा है, बताइए इसको क्लोज करने के लिए विंडो को बंद करना है तो हमें कौन से मेनू को इस मेनू में जाना पड़ेगा और कौन सा शॉर्ट की होता है ये भी बता देंगे आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट की भी पूछता है। पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लोज विंडो कौन से मेनू में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विंडोज में पाया जाता है। विंडो में आप जाएंगे, लास्ट के दूसरे नंबर पर जो विंडो लिखा रहता है, जब उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा विंडो क्लोज करने के लिए। ठीक है, क्या शॉर्ट की होती है ये भी जान लीजिए, Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या हो जाए, क्लोज करना है, ये परमानेंट के लिए बस उस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, Ctrl+W का इस्तेमाल करना है। और परमानेंट एग्जिस्ट करना है उस एप्लीकेशन से, परमानेंट बंद करना है तो वहां पर आपको Ctrl+Q का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, Ctrl+W से क्या होता है, Ctrl+Q से क्या होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से नोट्स में लिखते जाइएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू पेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? पूछा गया है, बताइए लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसमें नया पेज लेने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नया न्यू पेज लेने के लिए। दूसरी बात, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? ध्यान रखिएगा, अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के दे रहा है न्यू के जगह, पेज की जगह पर, आपको वहीं भी Ctrl+N का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर कंट्रोल न्यू पेज देता है तब भी Ctrl+N, और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के भी देता है तब भी आपको Ctrl+N इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर तो न्यू पेज बताए थे और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख गया, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? जी नहीं, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जाइएगा तो वहां पर लिखा रहेगा, न्यू पे क्लिक करेंगे वहां पर लिखा रहेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट की। ठीक है, तो Ctrl+N ही होता है। आप फाइल मेनू में जाइएगा, ठीक है, वहां भी आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में, इस चीज को ध्यान रखिए। Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+S का क्या होता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हमें Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आप लोगों के, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया बताइए कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका, याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है QR कोड का। ठीक है, QR का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड भी लिख देते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, किस लिए बताना है कि आप लोगों को तैयारी अच्छे से होगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आप पिछले क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए, बहुत से बच्चे क्वेश्चन जवाब दिए, किसी के बच्चे का गलत हो जा रहा था क्वेश्चन में आंसर बताने में, तो उनको हम दोबारा उनको बताएं, एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग आंसर देंगे तो आप ही लोग को तैयारी होगी अच्छे से। ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं चलिए हो गया, रट्टा मारने से नहीं होता है कोई भी स्टडी। आप लोगों को अच्छे से, अगर कोई क्वेश्चन दिया है, टीचर कोई दे रहा है तो उसका आंसर देना सीखिए, इससे आप लोगों को फायदा होगा। आप लोग जब आंसर देंगे तो आप लोग को याद होगा, जब याद होगा तो आप लोगों के दिमाग में फिट रहेगा, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में तो मार नहीं खाएंगे। ठीक है, आपको याद पड़ जाएगा, हाँ वो सर पढ़ाए थे हम लोग को, क्वेश्चन ये था, होमवर्क दिए थे। आप लोग जितना होमवर्क देते हैं उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां, व्हाट्सएप किससे संबंधित है? पूछा गया जो हमारा व्हाट्सएप है वो किससे रिलेटिव रखता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फेसबुक। फेसबुक से व्हाट्सएप संबंधित रखता है। ठीक है, जब आप फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, जो स्टेटस लगाते हैं जैसे लगाते हैं आपको नीचे शो कर देता है शेयर के लिए, अब वहां पे फेसबुक दे देता है, इंस्टाग्राम दे देता है। ठीक है, पूछता है कि बताइए कि फेसबुक आप शेयर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? अगर आपको करना है तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सबका ऑनर फेसबुक ही है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ऑनरशिप किसके पास है? मेटा यानी कि फेसबुक के पास है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऑनरशिप किसके पास है? तो मेटा के पास, या वहां मेटा नहीं लिखा रहेगा तो वहां फेसबुक लिखा रहेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 8वां, एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? ये मेमोरी का क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। पूछा गया, बताए कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन सी बी होगा इसका, सॉरी ऑप्शन बी होगा इसका, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, MMID कितने नंबर का होता है? पूछा गया MMID जो होती है वो कितने नंबर का होता है? ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स से पहले बताइए, MMID कितने नंबर का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 7 नंबर का होता है आप लोगों का MMID। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ये बताना है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, वर्कशीट में पूरी रो को चयन यानी सिलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो वर्कशीट होता है जिस पर हम काम करते हैं उसे पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है या करते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करके हम पूरे पंक्ति को रो के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सेल पर या कैल्क पे जाइएगा, वहां पर आप लोग को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। जब आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे कैल्क में तो आपको पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कैल्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा रिपीट होता है, कि पूछता है कि बताइए कि पूरे पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या दबाना पड़ता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार तो दबाना पड़ता है। ठीक है, वहां कंट्रोल प्लस ए भी लिखा रहता है, कंट्रोल प्लस ए लिखा रहेगा, तो उसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार लिखा रहेगा। अगर कैल्क में पूछता है आप लोगों को स्पेस वाला लगाना है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये चीज को ध्यान रखिएगा। कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, या पूरे सेल को सिलेक्ट करने के लिए या सीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां आपका शिफ्ट प्लस स्पेस बार होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर वहां पर कंट्रोल प्लस ए लिखा है और शिफ्ट प्लस स्पेस बार लिखा है तो आप लोगों को इस शिफ्ट प्लस स्पेस बार पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग जब एडिट मोड में जाएंगे वहां पर आपको शॉर्ट की दिखाता है सिलेक्ट ऑल का। ठीक है, वहां पर जाएंगे एडिट मोड, वहां लिखा था सिलेक्ट ऑल, वहां पर लिखा रहता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 11, न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट पूछा है इसमें कि बताइए जो न्यू स्लाइड हमें लेना होता है तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं न्यू स्लाइड लेने के लिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अगर पूछता है कि पावर पॉइंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसमें भी आप कंट्रोल एम का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा घुमा के पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यू स्लाइड और न्यू पेज में। इंप्रेस में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि बता रहे सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन घुमा दिया था। तो न्यू स्लाइड और न्यू पेज अगर पूछता है तो आपको न्यू पेज के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। पेज का मतलब बाहर से एक नया पेज लेना है, और न्यू स्लाइड का मतलब उसी स्लाइड में जब काम कर रहे हैं, जस्ट जो स्लाइड है आपके ऊपर काम कर रहे हैं उसके नीचे एक स्लाइड लेने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी स्लाइड। अगर पूछता है न्यू पेज लेने के लिए तो ये पूछता है मतलब कि आपको अलग से पेज लेना है, न्यू पेज लेने के लिए बोल रहा है, तब आप वहां कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 12, IVR का फुल फॉर्म क्या है? पूछा क्या है बताइए कि IVR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है आप लोगों का IVR का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है 13, 200 का नोट कब लॉन्च हुआ था? पूछा कि बताइए जो 200 का नया नोट है, न्यू नोट के बारे में पूछ रहा है,
कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 अगस्त 2017 को लॉन्च किया गया था नया नोट 200 का जो, ठीक है। कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा, बताए कि 200 का जो न्यू नोट आया है वो कब लॉन्च किया गया था? 25 अगस्त 2017। जितने भी आपका 10 का नोट, 20 का या 50 का या 500 का जितने भी है, इन सब का डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा। डेट कब आया था, इसकी साइज कितनी है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसके नोट के पीछे कौन सा सिंबल बने होते हैं, कौन सा इमेज बना होता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 14, आईएफसी कोड और खाता नंबर, जो आईएफसी कोड होता है बैंक का अकाउंट नंबर के साथ, आईएफसी कोड और खाता नंबर देने से क्या कोई पैसा निकाल सकता है? यानी किसी को हम आईएफसी कोड और खाता नंबर दे देते हैं, क्या वो हमारे बैंक से पैसा निकाल सकता है? ये पूछा गया क्वेश्चन में। जित इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फॉल्स, जी नहीं निकाल सकता है। आईएफसी कोड और खाता नंबर देने से वो हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पूछता है कि आईएफसी जो कोड होता है कितना नंबर का होता है? तो इस चीज को याद रखिएगा, 11 नंबर का होता है, ठीक है। दूसरा एक चीज और पूछेगा, जो डेबिट कार्ड होता है उसमें कितने नंबर होते हैं? तो उसका नंबर होता है 16। इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका डिजिटल फाइनेंशियल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 15, विंडोज विस्टा जो आपको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जो विंडोज विस्टा है आपका विंडो ऑपरेटिंग, तो ये पूछा है कब लॉन्च किया गया था? तो आपको आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था। 30 जनवरी 2007 को विंडो विस्टा का लॉन्च किया गया था। जितने भी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो फिर आप लोग के नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन बहुत पूछता है, घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा ही पूछ लेगा, लगेगा बच्चे को बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसा घुमा देता है तो बोलते हैं सर आप तो जो पढ़ाए वो पूछा नहीं। आप लोग को सब कुछ पढ़ाया गया होता है, बस क्वेश्चन का मेथड बदल देता है, जहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 16, प्रिंट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर कौन सा पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यूएसबी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इस चीज को याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है पेपर में। अब देखिए, कंप्यूटर को प्रिंट से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का, दो का होता है। एक होता है पैरेलल का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑप्शन में यूएसबी और पैरेलल लिखा रहता है और बोथ करके लिखेगा तब तो वहां आपको बॉस लगाना पड़ेगा। अगर ओनली यूएसबी लिखा रहता है तब, या पैरेलल नहीं लिखा रहेगा तो वहां पर यूएसबी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, फाइंड एंड रिप्लेस जो होता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? जो फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स होता है उसको खोलने के लिए हमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइंड और डायलॉग बॉक्स होता क्या है? अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन बंदे का नाम है, कई जगह नाम है, मान लीजिए 5-6 जगह नाम लिखा पड़ा है, किसी का भी नाम रखते हैं रवि, मान लीजिए रवि का ही, ठीक है। रवि का नाम 5-6 जगह नाम लिखा है और उसको हमको रिप्लेस करना है किसी और के नाम से। तो हम क्या करेंगे, फाइंड के नाम इसका रवि का नाम लिख देंगे और उसके बाद हमें रिप्लेस जहां करना है उन जो उस बंदे का है जिसका नाम रख देते हैं, ठीक है। राजा रख लेते हैं, अब हमको राजा को रवि से रिप्लेस करना है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो वहां पर ऑल लिखा रहेगा, ऑल नॉर्मल लिखा रहेगा। फाइंड रिप्लेस ओनली लिखा रहेगा, एक ऑल लिखा रहेगा। जब ओनली पर क्लिक करेंगे तो जिसको करना बस वही होगा, ठीक है। अगर पूरे रवि को रिप्लेस करना है राजा के नाम से, तब वहां पर आपको फाइंड रिप्लेस की जगह पर और रिप्लेस रहेगा। और रिप्लेस करेंगे तो वहां पर पूरे जितने भी रवि रहेंगे वो सब राजा बन जाएंगे, ठीक है। इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी एक पर्सन का जो ज्यादा नाम रिप्लेस करना चाहते, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते किसी अदर नेम से, तो आप उसमें फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक को रिप्लेस करना है तो ओनली रिप्लेस लिखा रहेगा, और सभी को करना है जितना भी, मान लीजिए एक पर्सन का द लिखे हैं, द कई जगह पर है, उसको रिप्लेस करना है इट्स से, तो आप इट्स लिखेंगे, ऑल करेंगे रिप्लेस, तभी आपका पूरा जितना भी द लिखा रहेगा आपके टेक्स्ट में सब वो इट्स हो जाएगा, ठीक है।
यही होता है। तो आप लोग का इसका शॉर्ट की होती है बी हो जाएगा ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एच का रिप्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फाइंड का पूछता है, ओनली फाइंड क्वेश्चन पूछता है, तो उसका होता है कंट्रोल प्लस एफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18, लोकल एरिया नेटवर्क का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, बताइए कि लोकल एरिया का नेटवर्क का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर रॉबर्ट एम। ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट एम मेटकाफ होता है। क्या नाम है? मेटकाफ। डॉक्टर रॉबर्ट एम मेटकाफ होते हैं। ठीक है, इन्होंने बनाया था लोकल एरिया नेटवर्क का आविष्कार किया था। दूसरी बात, लोकल एरिया को ईथरनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि छोटी छोटी बिल्डिंगों में नेटवर्क बनाने का काम करता है। ठीक है, ऑफिस वर्क स्कूल कॉलेज में लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि बताए लोकल एरिया का और किस नाम से जाना जाता है? ईथरनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकल एरिया को बनाने वाले कौन थे? लैन को जो वो बोलते हैं, लोकल एरिया का मतलब लैन। इसको बनाया किसने था? डॉक्टर रॉबर्ट एम्स। कभी कभी क्वेश्चन में शॉर्ट पूछता है, डॉक्टर एम्स भी लिख देगा या डॉक्टर एम्स मेटकाफ लिख देगा। ठीक है, क्या होगा? मेटकाफ हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, लिब्रे राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में होता है? क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि वर्ड काउंट करने के लिए जो होता है, जो आप काउंट टेक्स्ट में जब टेक्स्ट लिखते रखते हैं, तो वो काउंट कहाँ होता है? कौन से मेनू में वर्ड काउंट होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टूल्स में जाएंगे तो वहां पर आपको वर्ड काउंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। जब उसको क्लिक करेंगे, जितना भी आप सीट पर टेक्स्ट लिखे रहेंगे, सब कुछ वहां लिखा रहेगा डिटेल में। ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्ड काउंट, टूल्स के मेनू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया, बताइए ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है वर्ल्ड वाइड वेब। चलते अगले क्वेश्चन पे, 21वां क्वेश्चन है, OIS मॉडल कितने लेयर होती है? पूछा गया है कि OIS में मॉडल जो होती है उसमें कितने लेयर होते हैं या कितने लेयर पाए जाते हैं OSI में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 7 लेयर होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 क्वेश्चन है, बिटकॉइन के जनक कौन है? पूछा गया है कि बताइए बिटकॉइन के जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सातोशी सातोशी नाकामोटा। ठीक है, क्या है? सातोशी नाकामोटा, जो इन्होंने बिटकॉइंस को डेवलप किया था। ठीक है, कब किया था? 2009 में किया था इसको। तो पूछ लेता है बिटकॉइंस के जनक कौन है या फादर कौन है, तो आपको बताना है सातोशी नाकामोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 का विकल्प कौन से मेनू में मिलता है? पूछा कि बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हेडिंग 3 का होता है जो, वो कौन से मेनू में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टाइल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्टाइल में आपको जाएंगे तो हेडिंग 3 होगा। शॉर्ट की पूछता है कि हेडिंग 3 का शॉर्ट की क्या होती है? तो इसका हेडिंग शॉर्ट की हो जाएगा कंट्रोल+3 होता है। ठीक है, हेडिंग के शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल+3 होती है। कौन से मेनू में पाया जाता है? स्टाइल मेनू में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्ट की है? पूछा कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है या राइटर है, जो भी आपको पूछ देख सकता है, नॉर्मल पूछ देगा कि लिब्रे ऑफिस पूछ देगा या राइटर कैल्क इम्प्रेस, मेन एप्लीकेशन का नाम डालेगा या नहीं डालता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूछ दिया लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल+Shift+V का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पेस्ट के लिए कौन सी इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल+V का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट के लिए कंट्रोल+P का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मदद यानी हेल्प के लिए कौन सी शॉर्ट की दबाते हैं? पूछा गया जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें हेल्प या मदद, जिसको इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं, हिंदी में मदद बोलते हैं, के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, यानी कि F1 का होता है।
आप लोग फंक्शन की में भी जाएंगे, जो F1 हेल्प की शॉर्ट की होती है, ठीक है। तो हेल्प के लिए कौन से शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, F1 का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेनू होता है, मेनू आपका हेल्प ही होता है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो F1 लिखा रहेगा, ठीक है, जिसका हेल्प शॉर्ट की होती है। अगर अब राइटर से पूछ लेता है, इम्प्रेस और कैल्क में अगर पूछ लेता है हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, F1 ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन, जो टॉप लेवल का क्वेश्चन थे, जो आप लोगों के बीच में कराए हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको लोग एक्सप्लेन किया सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से अच्छे पढ़िए, और अगर इस क्लास को शेयर नहीं करो तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी 3 एग्जाम होने वाला है जुलाई को, 23 तारीख से 27 के बीच में। वो अच्छे से पढ़ के अच्छे से क्लास करके अच्छे से पास हो जाएंगे, और एक एक पॉइंट आप लोग को डिटेल समझाया गया है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा क्लास को, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।